लकल हम्द या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत, आज उम्मत मुस्लिमा पर कोई ऐसा जुल्म, कोई ऐसा सितम नहीं जो आज नहीं किया जा रहा हो। इसका रीजन क्या है? इसका सबब क्या है? क्या वजूहात हो सकती है? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, जब कौम बिगड़ जाती है तब उसके ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाता है। यकीनन आज ऐसा कोई जुल्म, ऐसा कोई गुनाह, ऐसा कोई कसूर नहीं जिसमें उम्मत मुस्लिमा मुलव्विस ना हो। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम मासूम होने के बाद दिन भर में 100 मरतबा तौबा फरमाया करते थे। हालांकि अंबिया किराम मासूम होते हैं, अनबिया से गुनाह नहीं हो सकता। उसके बावजूद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम दिन में 100 मरतबा तौबा फरमाते थे। क्यों? उम्मत को तालीम देने के लिए, उम्मत को दर्स देने के लिए, उम्मत को सबक देने के लिए। ऐ उम्मत मुस्लिमा, देखो तुम्हारा नबी मासूम है, तुम्हारा नबी बेगुनाह है। तुम्हारा नबी मासूम होकर के दिन में 100 मरतबा तौबा करता है, फिर तुम्हें कितनी मरतबा तौबा करना चाहिए? और तौबा की अहमियत क्या है? रब्बे करीम ने तुम्हारी जो कामयाबी का कॉन्सेप्ट दिया है, तुम्हारी कामयाबी का जो तसव्वुर दिया है, तुम्हारी कामयाबी का रीजन जो कुरान ने बताया है, कुरान फरमाता है व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम ही कामयाब हो, तुम ही सरबलंद हो अगर तुम कामिल मोमिन। सारी गुफ्तगू का निचोड़, सारी गुफ्तगू का खुलासा इकबाल की जबान में पेश करूं तुम्हारी कामयाबी का रीजन, तो इकबाल कहते हैं, आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। दरसे कुरान गर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने भुलाया होता। अगर तुम चाहते हो कामयाबी, यकीनन आज इस दुनिया में कोई आदमी किसी बिजनेस को करता है, अगर ज्यादा पैसे कमा ले तो कहा जाता है आदमी सक्सेस हो गया, कामयाब हो गया। आदमी किसी कारोबार में मुलाफिस हो, अगर उसमें कामयाब हो जाए तो कहा जाता है कामयाब हो गया। लेकिन असल कामयाबी क्या है? कुरान ने बयान फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून। कामयाब तो ईमान वाले हैं। कामयाबी का जो कॉन्सेप्ट कुरान ने दिया वो ईमान को बताया। यकीनन क्या जिंदगी इस चीज का नाम है? खाना, कमाना और सो जाना? रब्बे करीम ने तो इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नो इंस को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। और कुरान मजीद ने यह भी इरशाद फरमाया, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम की औलाद को इज्जत अता फरमाई।
इज्जत का जो ताज रब्बे करीम ने दिया है, इससे इंसान और गैर इंसान में इम्तियाज पैदा हो जाता है। जिंदगी किस चीज का नाम है? अगर सिर्फ खाने का नाम जिंदगी है, कमाने का नाम जिंदगी है, सो जाने का नाम जिंदगी है, तो ये काम तो फिर चौपाई भी करते हैं, हैवानात भी करते हैं, कुत्ते भी करते हैं। तुम्हें जो रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम की औलाद को इज्जत अता फरमाई। इज्जत का तकाजा ये है अच्छे अमाल करें, नेक अमाल करें, ताकि इंसान और गैर इंसान में इम्तियाज हो सके। और तुम्हारी जिंदगी का जो रीजन कुरान ने दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नो इंस को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। उस इबादत पे उतरे, रब्बे काबा की कसम, अगर दुनिया का तमाम मीडिया, दुनिया की तमाम बातिल ताकतें, दुनिया के तमाम बातिल मज़ाहिब वाले अगर एक जगह जमा हो जाएं, उसके बावजूद भी मोहम्मद अरबी के गुलामों को बदनाम करने की कोशिश करें, नहीं कर सकते। क्योंकि तुम्हारा चलना गवाही देगा तुम हक वाले लोग हो, तुम्हारा उठना गवाही देगा तुम हक वाले लोग हो, तुम्हारा बैठना गवाही देगा हक वाले लोग हो। क्यों? क्योंकि ये अब अपने पास्ट को देखें, हिस्ट्री को देखें। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला, आप इस्लाम लेकर के आए, आपने रोम के एक शहर पर हमला किया था, शहर के तमाम पादरी निकले थे। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तुम लोग क्यों इस्लाम को जो है अल्लाहु अकबर कबीरा, इस्लाम के जो मानने वाले लोग हैं मुसलमानों को क्यों परेशान कर रहे हो? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उन्होंने कहा था उस वक्त कि हम आपके साथ सुलह चाहते हैं, हम लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं चाहते। उस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, फिर तुम्हारा जुल्म क्यों है, तुम्हारा सितम क्यों है, तुम्हारी ज्यादती क्यों है? उन्होंने कहा था एक शर्त है, सामने किला मौजूद था, कहा इस किले को पार कर जाए, फिर क्या होगा? फरमाया हम तमाम, कहा पादरियों ने, हम तमाम के तमाम आपके हाथ पर हाथ दे देंगे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लश्कर को पार करने के लिए पहुंचे, शहर के तमाम पादरी आ गए। आने के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लश्कर को पार करने के लिए पहुंचे, देखा कि ऐसा ऐसा मामला है, शहर की अल्लाह के दरवाजे पर औरतें खड़ी हुई हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सहाबी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, तमाम के तमाम अपनी निगाहों को नीचे कर लो। तमाम ने अपनी निगाहों को नीचे किया और किले को पार कर जाते हैं। शहर के पादरियों ने देखा था, देखने के बाद कहा था यकीनन मोहम्मद अरबी के गुलामों की हया का, पाकीज़गी का, इनके तक़द्दुस का ये आलम है, फिर इनके नबी कैसे होंगे? इसलिए हमें अपना अखलाक, अपना किरदार ऐसा बनाने की ज़रूरत है, लोग देखें, देखने के बाद कहें ये कोई मामूली लोग नहीं हैं, ये मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम हैं। अगरचे हमसे कितने ही बड़े गुनाह हो चुके, कितने ही बड़े अल्लाह पर कबीरा हमने सितम कर लिए, लेकिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है कि जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं।